हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं मई मंथ के लास्ट वीक का करंट अफेयर्स लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज है हमारी भारत की नई संसद। ठीक है, उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन कब किया, किसके द्वारा? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 28 मई 2023। ठीक है, इसका शिलान्यास हुआ था 10 दिसंबर 2020। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल रखा गया है। ये बहुत सुर्खियों में है। सेंगोल जानते हैं क्या है? सेंगोल सबसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें दिया था, ये भी याद रखिएगा। सेंगोल ब्रिटिश सरकार से भारत में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। तो ये जो सेंगोल ब्रिटिश सरकार से भारत में सत्ता का हस्तांतरण का एक प्रतीक है, प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। सेंगोल का विचार सी राजगोपालाचारी का विचार था, जो चोला राजवंश से प्रेरित है। किस राजवंश से? चोला राजवंश से। ठीक है, सेंगोल चेन्नई के जौहरी बुम्मीदी बंगारू चेट्टी द्वारा बनाया गया था। सेंगोल 5 फुट लंबा डंडा होता है जिसके शीर्ष पर नंदी सुशोभित होते हैं। ठीक है, ये 5 फीट का होता है और इसके शीर्ष पर नंदी सुशोभित होते हैं। शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को मोदी द्वारा। त्रिकोणीय आकार में 65,000 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र इष्टतम आकार उपयोग सुनिश्चित करता है। ठीक है, राज्यसभा की क्षमता 384 सीटों की होगी और यह कमल की थीम पर, कमल यानी हमारा जो नेशनल फ्लावर है उसकी थीम पर आधारित होगा। राज्यसभा की क्षमता कितनी? 384। तो यहाँ पे देख पा रहे, पहले क्या था? 245, अभी कितना है? 384 कर दिया गया है। ठीक है, लोकसभा हॉल संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटों को समायोजित करने में सक्षम होगा। ठीक है, लोकसभा हॉल जो होगा 1272 लोग, और परियोजना की लागत है 970 करोड़ रुपए। ठीक है, अच्छा, ये जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो, उसके लिए भी कोई थीम है क्या? बिल्कुल, हमारा जो ये क्या कहते हैं, नेशनल बर्ड है, आपको पता है, पीकॉक यानी कि मोर। ठीक है, उस पर आधारित होगी। चलिए, निर्माता टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। निर्माता कौन है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। अच्छा, नए संसद भवन के लिए उल्लेखनीय अतिरिक्त संवैधानिक हॉल होगा एक। ठीक है, यह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक हिस्सा है। तो एक परियोजना थी जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी का एक हिस्सा है। बिमल पटेल इमारत के मुख्य वास्तुकार है। बिमल पटेल जी कौन है? आर्किटेक्ट हैं। और उसके बाद 18 जनवरी 1927 को एडविन लुटियंस और हर्बर्ट क्वेकर द्वारा डिजाइन की गई पुरानी संसद का उद्घाटन किया गया था। पुरानी संसद का कब किया गया था? 18 जनवरी 1927। ठीक है, उस वक्त कौन था? उस वक्त किसने किया था इसको? लॉर्ड इरविन। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। पुराना संसद भवन अब एक संग्रहालय है, एक म्यूजियम है पुराना वाला। पुरानी संसद में 543 लोकसभा सीटें और 245 राज्यसभा सीटें थी। बिल्कुल, ये जो 543 पुरानी थी, अभी उसे कितना कर दिया गया है? 888 कर दिया गया है। और इसको कितना कर दिया गया है? राज्यसभा को 384 कर दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बोलूं संसद की बात, तो संसद आर्टिकल 79 to 122, 79 से 122 के बीच में संसद के बारे में उल्लेख है। ठीक है, अगला है भारत का पहला ई शासित राज्य। भारत का पहला है ई शासित राज्य केरला द्वारा प्राप्त किया गया। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, भू राजस्व, संपत्ति, दस्तावेज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा भुगतान जैसी सभी महत्वपूर्ण सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। ठीक है, क्या क्या है इसमें? स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा है, भू राजस्व है, संपत्ति, दस्तावेज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, हम पीडीएस बोलते हैं शॉर्ट में, और
सामाजिक सुरक्षा भुगतान जैसी सभी महत्वपूर्ण सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बनाना। सरकारी सेवाएं जो उनमें ट्रांसपेरेंसी लाना और सभी के लिए सुलभ बनाना। ई सेवनम नामक एकल खिड़की सेवा विकसित की जो 800 से अधिक सरकारी सेवाओं को एक साथ ऑनलाइन लाती है। ई सेवनम नामक एकल खिड़की सेवा विकसित की गई है। ठीक है। 1998 में राज्यव्यापी कंप्यूटरीकरण परियोजना शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य था। 1998 में राज्यव्यापी कंप्यूटरीकरण परियोजना शुरू करने वाला केरला भारत का पहला राज्य था। केरल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट NEGD द्वारा ई गवर्नेंस के लिए भारत में शीर्ष राज्य का नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है। और यहाँ के नृत्य की बात करूं, कथकली नाम सुना होगा, मोहिनी अट्टम नाम सुना होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची। शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची। भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुपर कंप्यूटर एरावत दुनिया में 75वें स्थान पर है। एरावत कितने स्थान पर है? 75वें स्थान पर है। एरावत CDAC पुणे में स्थापित है। CDAC पुणे में स्थापित है। ये अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 के 61वें संस्करण के दौरान घोषित। 61वां संस्करण हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ISC का 2023। ठीक है। सुपर कंप्यूटर बड़े कार्यों को संभालने के लिए कई सर्वरों की शक्ति को मिलाते हैं। एरावत का नाम इक्ष्वाकु वंश, ये इंपॉर्टेंट है, से हिस्ट्री से जोड़ दीजिए। एरावत कौन सा? इक्ष्वाकु वंश। इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इक्ष्वाकु वंश कहाँ पे था? के प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा गया है। तो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, उनका नाम था एरावत, उन्हीं के नाम पर रखा गया। ठीक है। तो थोड़ा सा इक्ष्वाकु वंश को भी देख लीजिएगा। सूची टॉप 500 द्वारा संकलित की गई है। तो ये सूची टॉप 500 द्वारा संकलित की गई है। शीर्ष कंप्यूटर की बात करें, फ्रंटियर ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी और US में स्थापित है। ठीक है। फ्रंटियर ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी US में स्थापित है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। भारत का पहला कौन सा था? परम 8000 था। आपको इक्ष्वाकु वंश जानना होगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और वैसे भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो जानना भी चाहिए, हिस्ट्री पढ़ते ही हैं आप लोग। एरावत इक्ष्वाकु वंश के राजा का नाम था। चलिए, दिल्ली में आयोजित नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक। नीति आयोग जो इसका पहले क्या नाम था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन है ना। अध्यक्षता PM मोदी। PM मोदी ने। प्रतिभागी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और PM नियुक्त सदस्य। ठीक है। इसके प्रतिभागी कौन कौन थे? सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और PM मोदी नियुक्त सदस्य। ठीक है। जो मोदी द्वारा नियुक्त सदस्य हो वो। उद्देश्य क्या है इसका? आयोग के कार्य की प्रगति पर चर्चा करना। आयोग के कार्य की प्रगति जो हो रही है उस पर चर्चा करना और मार्गदर्शन प्रदान करना। थीम क्या है? विकसित भारत @2047। ये इसका क्या है? थीम है। तो ये आयोजित हुआ है नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक। ठीक है। उसका थीम है विकसित भारत @2047। चर्चा के मुद्दे क्या थे? स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचा। ये इसके क्या थे? मुद्दे थे चर्चे के। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली। अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी। आपको पता है नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। CEO BVR सुब्रमण्यम जी हैं। तो CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी। नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पता होना चाहिए आपको, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नीति आयोग के पहले योजना आयोग
15 मार्च 1905 के रूप में कार्य करता था। 15 मार्च 1950 में ये आया था पहला योजना आयोग, जो कि काम करता था, नीति आयोग के पहले यही काम करता था, प्लानिंग कमीशन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली को त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने किसे, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी, उनको त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, अब दूसरी न्यूज है हमारी, के गोविंदराज को अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ FIBA एशिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। के गोविंदराज को, ठीक है, वो पहले भारतीय हैं जिन्हें सर्वसम्मति से FIBA एशिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, फीबा की स्थापना हुई थी 18 जून 1932 को, मुख्यालय इसका में स्विट्जरलैंड में है, और इसमें 212 राष्ट्रीय महासंघ शामिल हैं जो 5 क्षेत्रों में संगठित हैं, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, ओशिनिया। ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, ओशिनिया, 212 राष्ट्रीय महासंघ और 5 क्षेत्रों में संगठित है। ठीक है, तो याद रखिएगा के गोविंदराज का नाम। ड्रीम 11 के CEO हर्ष जैन को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, ड्रीम 11 के CEO हर्ष जैन को। नई 24 सदस्यीय परिषद IAMAI का कार्यभार संभालेगी। सदस्य शीर्ष तकनीकी कंपनियों से होंगे। सदस्य कहां से होंगे? शीर्ष तकनीकी कंपनियां जो होती हैं वहां से होंगे। IAMAI की स्थापना 2004 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? भारत में डिजिटल सेवा उद्योग के विकास को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अगली न्यूज है हमारी, भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने आर निदेश को अध्यक्ष चुना है। आर निदेश को अध्यक्ष चुना है भारतीय उद्योग परिसंघ ने। CII की स्थापना 1895 में हुई थी, मुख्यालय इसका दिल्ली में है। CII, ठीक है, उद्देश्य क्या है? भारत में व्यापार और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना और उसे मजबूती प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। आर दिनेश। अब आते हैं हम अपने इंटरनेशनल न्यूज पर। पहली न्यूज हमारी लिटिल इंडिया। सिडनी के हैरिस पार्क, सिडनी में क्या है? हैरिस पार्क, उसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। PM मोदी और ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रपति एंथनी एल्बनीज द्वारा नामित किया गया। ठीक है, कारण यह क्षेत्र एक बड़े भारतीय समुदाय का घर है और अपने भारतीय रेस्तरां, दुकानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। ठीक है, यही कारण है इसका, भारतीय समुदाय का घर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। चलिए अगली न्यूज है हमारी, हैके का वार्षिक दयनीय सूचकांक HAMI 2022। हैके का वार्षिक दयनीय सूचकांक क्या है? ये भारत की रैंक इसमें 103 है। सबसे दयनीय देश है जिम्बाब्वे। सबसे दयनीय कौन है? जिम्बाब्वे। कहाँ आता है? अफ्रीका का देश है। ठीक है, और भारत की रैंकिंग क्या है? 103 पर है। भारत की दुर्दशा में प्रमुख योगदान कारक क्या है? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे कम दयनीय देश कौन है? स्विट्जरलैंड। सबसे कम दयनीय है स्विट्जरलैंड। भारत 103 पर है। भारत की दयनीय दुर्दशा का कारण क्या है? बेरोजगारी। ठीक है, और सबसे ज्यादा दयनीय देश कौन सा है? जिम्बाब्वे। स्टीव हैके जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में लागू अर्थशास्त्र के प्रोफेसर द्वारा सूचकांक। तो स्टीव हैके ये कौन है? जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, इन्हीं के द्वारा ये सूचकांक लाया गया। चलिए अगली न्यूज पर आते हैं हम। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला है, कौन है? अंतरिक्ष यात्री जेदा, सऊदी अरब में रेयाना वर्नाबी। ठीक है, मिशन एक्सियोम स्पेस का निजी मिशन क्या है? एक्सियोम स्पेस का निजी मिशन।
एक निजी तौर पर वित्त पोषित अमेरिकी कंपनी एक्सियो मिशन 2, जिसे हम X2 भी बोलते हैं, नामक अपना दूसरा मिशन लॉन्च कर रही है। और इस कंपनी की स्थापना नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम मैनेजर माइकल सुफ्रेटिनी ने की थी। मिशन में बर्नाबी सहित एक दल शामिल होगा जो लगभग 20 प्रयोग करेगा। कितने? लगभग 20 प्रयोग करेगा। प्रयोग मानव शरीर विज्ञान, कोशिका जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को कवर करेगा। ठीक है, तो रियाना बर्नाबी का नाम याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? बुल्गेरियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ये जो है इसके विजेता है। उपन्यास टाइम शेल्टर। ठीक है, यह पहली बार है जब बुल्गेरियाई पुस्तक ने पुरस्कार जीता है, फर्स्ट टाइम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यह यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ और क्या है ये? एक अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। 2005 में स्थापित हुआ था और सालाना एक ऐसी पुस्तक से सम्मानित किया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो। तो आपको पता होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कोई भी पुस्तक अगर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया तो उसके लिए दिया जाता है और ये 2005 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ है ये। और किसको मिला है? टाइम शेल्टर को। इसके कौन है? जॉर्जी गोस्पोडिनो। ठीक है, भारतीय विजेता 2022 में गीतांजलि श्री, आपको पता है टॉम ऑफ सैन के लिए पुरस्कार जीता था। ठीक है, गीतांजलि श्री का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। IIFA अवार्ड्स 2023 अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्रम वेदा के लिए ऋतिक रोशन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निदेशक की बात करें तो रॉकेटरी के लिए R माधवन जी और भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि कमल हसन को। पहला IIFA अवार्ड समारोह 2000 में लंदन में आयोजित हुआ था। तो पहला कहाँ पे? 2000 में लंदन में आयोजित हुआ था। IIFA अध्यक्ष कौन है? रोनी स्क्रूवाला। कौन है अध्यक्ष? रोनी स्क्रूवाला। ठीक है, सबसे सम्मानित फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, 10 पुरस्कार। ठीक है, सबसे सम्मानित फिल्म यही है। अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग 2023 विजेता कौन है? भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर स्वर्ण पदक। ठीक है, इनको गोल्ड मेडल मिला है मुरली श्रीशंकर जी को। और कालिथिया का है ग्रीस में आयोजित, ये ग्रीस में आयोजित हुआ है, ग्रीस के कालिथिया में। और उन्होंने 8.31 मीटर की छलांग लगाकर जीत हासिल की है। कितना? 8.31। लंबी कूद में उनके नाम 8.36 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। तो ये एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। अब अगला आइए, 40वां मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन खिताब। 40वां मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन खिताब विजेता कौन है? HS प्रणय। क्या मिला इन्हें? गोल्ड मेडल। आयोजित 28 से 31 मई कुआला लंपुर में मलेशिया के। ठीक है, मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है आयोजन किसका? मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन खिताब। साइना नेहवाल और PV सिंधु के बाद यह खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय। साइना नेहवाल और PV सिंधु के बाद यह खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय। ठीक है, HS प्रणय विजेता। 25 मई विश्व थायराइड दिवस। इंपॉर्टेंट डेज हम देख रहे हैं। 25 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस। उद्देश्य क्या है? थायराइड रोगों पर लोगों को क्या करना? शिक्षित करना। विश्व थायराइड दिवस पहली बार 2007 में मनाया गया था। पहली बार 2007 में मनाया गया था। फिर आता है दूसरा 28 मई मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। उद्देश्य क्या है? मासिक धर्म स्वच्छता के लिए महत्व को उजागर करना और मासिक धर्म के कलंक को तोड़ना। ठीक है,
मंथली साइकिल जो होता है उसकी स्वच्छता के महत्व को उजागर करना। चलिए, थीम क्या थी? मासिक धर्म को 2023 तक जीवन का एक सामान्य तथ्य बनाना। इंपॉर्टेंट है, मासिक धर्म को 2023 तक जीवन की एक सामान्य तथ्य बनाना, ये थीम थी 2023 की। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की शुरुआत 2013 में जर्मनी स्थित एनजीओ वॉश यूनाइटेड द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है एनजीओ का, याद रखिएगा, वॉश यूनाइटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पहली बार 28 मई 2014 को मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 28 मई 2014 को, और इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सेम डेट है 28 मई, विश्व भूख दिवस। विश्व भूख दिवस, उद्देश्य क्या है इसका? भूख के बारे में जागरूकता पैदा करना और स्थायी पहल प्रदान करना। जागरूकता और स्थायी पहल प्रदान करना। थीम है इसकी भुखमरी और गरीबी के स्थायी समाधान का जश्न। भुखमरी और गरीबी के लिए स्थायी समाधान का जश्न, ये इसका थीम है। विश्व भूख सूचकांक के अनुसार भारत की स्थिति की बात करें तो 107 देशों में से भारत 94 पर है। इंपॉर्टेंट, 94वें स्थान पर है भारत, और टोटल कितने देश हैं? 107। कुपोषण के मामले में भी भारत दुनिया के पहले स्थान पर है। कुपोषण में भी भारत पहले स्थान पर है। तो वर्ल्ड हंगर डे में 28, भारत की स्थिति याद रखिएगा 94 है, और टोटल इसमें देश कितने हैं? 107। तो ये हमारे मई मंथ की न्यूज थी। 31 मई तक हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज भी लेके आऊंगी। खूब अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहें। थैंक यू सो मच।